बहू, ओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? क्यों बुला रही हो? अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि खाना हो गया कि अभी नहीं? मम्मी जी, मैं नहीं जानती हूँ कि खाना हो गया कि नहीं हो गया, और मुझसे मत पूछना। बुला लो अपनी बड़ी बहू को, लाडली बहू को, पूछ लो उन्हीं से। दोनों टाइम मैं ही खाना बनाऊंगी? मैं भी नहीं बनाऊंगी दोनों टाइम। सुबह को मैंने बनाया था और शाम को जेठानी जी से बोल दो मम्मी जी, जेठानी जी बनाएंगी। इस टाइम उन्हीं की पारी है। अगर वो बनाएंगी तो ठीक है, नहीं बनाएंगी तो भी ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी बनाने। दोनों टाइम मैं खाना बनाऊं, सब बैठ के सिर्फ खाने वाले रहते हैं। मैं ही दोनों टाइम किचन का काम संभालूं? मैं क्यों संभालूं? मैं जा रही हूँ, मुझे मत बुलाना। बड़ी बहू, बड़ी बहू। मम्मी जी, क्यों बुला रही हो? अरे बहू, भूख लगी है, खाना पूछ रही थी हो गया कि नहीं हुआ। मम्मी जी, ये बताओ, मैं ही बनाऊंगी खाना तभी खाना बनेगा। अरे मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मैं क्यों बनाऊं खाना? जब तक तो छोटी नहीं आई थी तब तक मैं दोनों टाइम बनाती थी ना। अब वो आई है, उसका फर्ज है बनाने का, वो बना के खिलाए। वो क्यों नहीं बना रही है खाना? अरे बहू, तुम लोगों के चक्कर में ना मैं भूखी ही मर जाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया है दोनों बहुओं को। मेरी शरीर थक चुकी है बहू, कोई तो बना के एक रोटी दे दिया करो। तो मैं क्या करूं मम्मी जी? अगर आपकी शरीर थक चुकी है तो मैं क्या करूं? आपकी छोटी बहू क्यों नहीं बना रही है? बोलो ना अपनी छोटी बहू से, क्या कर रही है बैठ के? दिन भर तो उसी रूम में फोन लेके घुसी रहती है। अरे फोन से उनको कभी टाइम मिलती है? मैं नहीं बनाने जाऊंगी मम्मी, मैंने पहले भी बोल दिया, नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। छोटी का मन करे तो छोटी बनाए खाना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी किचन में। ठीक है बहू, मत जाओ। अरे मम्मी, आप तो अभी तक सोई नहीं आज। क्या हुआ मम्मी? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे क्या बोलूं बेटा, दो बहू हैं, दोनों आपस में पटीदारी करती रहती हैं। आज तो न छोटी बहू खाना बनाई है न बड़ी बहू बनाई है। छोटी बोल रही है दोनों टाइम मैं नहीं बनाऊंगी, बड़ी बहू बोल रही है कि मैं तो पहले से सबको बना के खिलाती थी ना, अब छोटी आई है वही बनाए। वही सब है बेटा, आज तो किसी ने नहीं बनाया खाना। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मम्मी। बड़े भाई, ऐसा है कि एक नौकरानी क्यों ना रख दिया जाए? अरे छोटे, ये लोग नौकरानी की आदत पा जाएंगी ना तो कभी नहीं बनाएंगी। दोनों की दोनों एक ही समान हैं। तुम तो जानते हो छोटे, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम खाना बनाएं। अरे बड़े भाई, ऐसी काम वाली रखेंगे हम लोग ना कि उससे बोल देंगे 2-3 दिन तुम आना, 2 दिन आना, 4-5 दिन बंद कर देना, फिर 2 दिन आना, और सैलरी पूरे महीने की मांगना। जब वो पूरे महीने की सैलरी लेके जाएगी तब हम लोग उन लोगों के सामने बोलेंगे। अगर भाई वो लोग फिर भी नहीं मानेगी ना तो हम दोनों भाई 3 ही बजे आ जाएंगे ऑफिस से, और भाई ना आके हम ही दोनों लोग खाना बनाएंगे। जब हम लोग बनाएंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा कि तुम लोग 3 बजे आ रहे हो, 5-6 घंटे की सैलरी कहाँ जा रही है। तो हम लोगों के पास बोलने का मौका रहेगा भाई कि जब तुम लोग खाना नहीं बनाओगी हम लोग आके क्या खाएंगे। एक मेरी बूढ़ी माँ है, वो क्या खाएगी? देख लेना भाई, दोनों लोग खुद के खुद समझ जाएंगी और आराम से काम करने लगेंगी, जान रहे हो ना। और जो ये सोचो भाई कि हम मार पीट के सुधार लेंगे तो मार पीट के नहीं सुधार पाओगे। भाभी की आदत तो आप जान रहे हो, जितना ही आप बोलते हो डांटते हो उतना ही वो गुस्सा करती हैं। और उसी कैटेगरी की मेरी वाली भी है, वो भी उसी कैटेगरी की है भाई। मैं जितना भी डांटता बोलता हूँ ना उतनी ही गुस्सा वो दिखाती है। इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ तुम सच बोल रहे हो, मैं अभी बुलाता हूँ उन लोगों को। काजल, काजल गुड़िया। क्या हुआ बड़े जने? अरे छोटी, मैं ये कह रहा था कि भूख लगी है, खाना लेके आओ। खाना तो नहीं बना है बड़े जने।
क्या मैं ही दोनों टाइम खाना बनाऊं? मेरा ही नाम लिखा है खाना में। क्या एक टाइम जेठानी जी नहीं बना सकती हैं? मैं ही दोनों टाइम बनाऊं? मैंने भी आज नहीं बनाया खाना, आज खाना बना ही नहीं है। काजल, खाना क्यों नहीं बना? जी, मैं नहीं बनाऊंगी खाना। ये बताओ, मैं तो आज 7 साल से आ रही हूँ, मैं ही खाना बनाती थी ना दोनों टाइम। और देवरानी जी तो अभी 1 साल से आ रही हैं। क्या वो थक गई 1 साल में? और मैं 7-8 साल में नहीं थकी थी। जब देवरानी जी हैं तो ही बनाएंगी खाना, मैं क्यों बनाऊं खाना? मैंने भी नहीं बनाया, खाना बना ही नहीं है। आराम से चल के सो जाओ चुपचाप। बड़े भाई, ऐसा तो चलने वाला नहीं है। अब कोई न कोई नौकरानी ढूंढो। यदि हम लोग नहीं खाएंगे तो मम्मी जी क्या खाएंगी? बूढ़ी हो चुकी हैं। हाँ हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो। कल ही मैं नौकरानी ढूंढ के लाता हूँ। चलो बढ़िया हुआ, नौकरानी आ जाएगी तो हम लोग मजा ही मजा करेंगे। ठीक है, फिर चल के सो जाओ। सुबह में नौकरानी बुला के लाना, फिर खाना बनाएगी वो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। मम्मी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए ना मैं ऑर्डर कर दिया हूँ खाना। अभी खाना वाला आ रहा है, खाना दे देगा और तुम खा के आराम से सो जाना चुपचाप। ये तो नाइंसाफी है जी। मम्मी के लिए तूने खाना बाहर से मंगाया, मेरे लिए क्यों नहीं मंगाया? देखो, तुम लोग बनाने खाने लायक हो, क्यों नहीं बना के खा रही हो? अब जब खाना वाली आएगी बनाएगी तभी खाना खाना। चलो आराम से। 2 दिन बाद। माँ जी, हमको 3 दिन हो गया तुम्हारे यहाँ काम करते हुए, और एक दिन मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मैं उस कारण नहीं आ पाई थी। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। ये कह रही थी माँ जी, खाना तो बन गया है, मैंने खाना बना दिया। और हाँ, मुझे अपने बेटे को दवा के लिए लेके जाना है, तो पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो हमें पैसा दे दो। अरे, अभी 2 दिन काम किए पैसा मांगने लगी? बेटा, ओ बेटा। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुला रही हो? ओ बेटा, बात ये है ना कि इनका बच्चा बीमार है, तो इनको बच्चे की दवा लेना है, पैसा मांग रही हैं। तो क्या हुआ मम्मी, अगर पैसा मांग रही हैं तो दे दो। देना तो है ही है, चाहे आज दो चाहे कल दो। अरे जी, अभी कितना दिन काम पर आई हैं, जो पूरी पगार हम लोग दे देंगे? अरे 3 दिन काम की है, 3 दिन का पैसा दे दो। नहीं मालकिन, 3 दिन के पैसे में क्या होगा? वहाँ बड़ा अस्पताल है जहाँ अपने बच्चों को मैं दिखाती हूँ, एक बार में ना 4-5 हजार रुपया लगता है। ऐसा है मालकिन कि मेरी पूरी सैलरी दे दो। 16 हजार तो ले रही हूँ ना, 16 हजार दे दो, तो मैं डेली काम पर तो आऊँगी तुम्हारे यहाँ। दे दो बेटा, अब जरूरत है तो दे दो। हाँ मम्मी, देना तो पड़ेगा ही। ये बड़ी मुश्किल से काम वाली को ढूंढे हैं, अगर ये भी चली जाएगी ना फिर घर का काम कौन करेगा? दे दो मम्मी, तुम्हारे पास तो है पैसा ना। पैसा ले लो और अपने बच्चे की दवा अच्छे से करवा लेना। और हाँ, काम पर डेली आना, ऐसा मत करना कि पैसा पाने के बाद काम छोड़ के चले जाओ। काम मत छोड़ देना। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम क्यों काम छोड़ेंगे। ठीक है मालकिन, फिर जा रही हूँ मैं। ये बताओ जी, अगर तुम लोग ऐसे पैसा बांटोगे ना तो पैसा लेके और नौकर भी चले जाएंगे, किसी काम में नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग कर क्या सकते हैं? बड़ी मुश्किल से तो मिली है, अगर पैसा नहीं देंगे वो भी चली जाएगी तो घर का काम कैसे होगा? अरे ठीक है छोटे, जाने दो। इन लोगों की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाना। अगर काम करना पड़ जाए तो भी मुंह फुलाती हैं, और ना करना पड़े तो भी बात का पतंगड़ बनाती रहती हैं। चलो, हम लोगों को लेट हो रहा है। 2 दिन बाद। भैया, अब तो खाना वाली भी नहीं आएगी, फिर हम ही लोग डेली खाना बनाएंगे। क्या हुआ छोटे, चलो बना लिया जाए। अरे, आप लोग आज इतना जल्दी कैसे आ गए? हाँ तो क्या करता, ना आता तो खाना कैसे मिलता? अरे, वो खाना वाली कहाँ गई? अरे वो बोल रही थी कि अब मैं नहीं आऊंगी काम पर, मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तुम लोग किसी और को ढूंढ लेना। फिर हम दोनों भाई ने आपस में बातें किए और सोचे कि
क्यों ना हम ही लोग बना लेते हैं चल के। हाँ हाँ, खाना हो गया है, चलो तुम लोग बैठो, हम लोग लेके आ रहे हैं खाना। हाँ हाँ चलो, मम्मी के पास बैठो, चलो चलो। ठीक है, चल रही हूँ। मम्मी, खा के खाना बताओ कैसा बना है। अरे बेटा, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अरे जब तुम ही लोग बनाओगे तो अच्छा नहीं बनेगा। आज तो बेटा पेट भर के खाना खाने को मिल रहा है। इतना अच्छा खाना बनाए हो दोनों भाई। ये बताओ बेटा, आज तो तुम दोनों भाई ने 4 ही बजे आ गए थे काम पर से, नहीं तो 8 बजे आते थे डेली। वो क्या है मम्मी ना कि काम वाली छुट्टी ले ली, वो बोली कि मैं नहीं आऊंगी काम करने। हम दोनों भाई यही सोचे कि चल के हम ही दोनों लोग बना लेते हैं। अब मम्मी कहाँ से काम वाली ढूंढें, देख तो रही हो 10 दिन काम की है, 30 दिन की सैलरी लेके गई है। काम वाली तो ऐसी ही होती है ना, तुम्हें तो मम्मी पता ही है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। ये तुम ही दोनों भाई जल्दी आके बना लिया करो। अगर तुम लोग 4 बजे ही डेली आओगे तो 5 घंटे का पैसा कट जाएगा ना तुम लोगों का। हाँ जेठानी जी, 5 घंटे का तो पैसा कटेगा। हम लोग क्या करें, पैसा भी तो इतना ज्यादा नहीं है कि काम वाली को हम लोग देते रहेंगे और वो 2 दिन 4 दिन में लेके भागती रहे महीने महीने का पेमेंट। और माँ भी बूढ़ी हो चुकी हैं, माँ तो बना नहीं सकती हैं खाना, फिर हम लोग नहीं बनाएंगे तो डेली बाहर से भी नहीं खा सकते हैं ना, इसीलिए हम दोनों भाई खुद ही बनाएंगे। जेठानी जी, अगर ये लोग ऐसे डेली 5 घंटे का पेमेंट काटेंगे तो हम ही लोगों का तो नुकसान होगा। ये लोग किसको देते हैं पैसा, कभी तो मम्मी को देते नहीं है। मम्मी को तो बस वही काम के लिए 10,000 5,000 देते हैं और हम ही लोगों को देते हैं। अगर डेली डेली ऐसे 5-5 घंटे की सैलरी कटेगी जेठानी जी, हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। महीने का तो 15-20 हजार ऐसे चला जाएगा। हाँ छोटी, तुम तो सही बोल रही हो। ऐसा है कि कल से चलो हम दोनों लोग खुद ही मिलजुल के काम कर लिया करेंगे, क्योंकि हम ही लोगों का नुकसान हो रहा है। ये सब तो हम ही लोगों की गलती है ना। ऐसा है ना कि कल से तुम दोनों भाई जिस टाइम आते थे अपनी ऑफिस से उसी टाइम आना। अरे तो भाभी, क्या मम्मी भूखी रहेंगी ऐसे डेली घर में? नहीं नहीं देवर बबुआ, हम और देवरानी दोनों मिलके खाना कल से बनाएंगे। हम लोगों की आंख खुल गई है। हम लोगों को लग रहा है कि हम ही लोगों का तो नुकसान हो रहा है। हम लोग कल से पूरा घर का काम करेंगे और मम्मी को कुछ भी नहीं सुनाएंगे। मम्मी अपना आराम करेंगी, हम दोनों लोग मिलजुल के पूरा काम कर लेंगे। चलो, अकिल तो आई। ओ जेठ जी, जेठानी जी सच बोल रही हैं। कल से हम दोनों लोग ना मिलजुल के पूरा काम करेंगे, पूरा काम। तुम लोगों को शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। अरे अब क्या हो गया, हम दोनों भाई तो काफी हैं ना खाना बनाने के लिए। इसी खाना बनाने के लिए तो तुम दोनों लोग नौटंकी करती थी दोनों टाइम, तो अब क्या हो गया? अरे हम लोग बोल रहे हैं ना कि बना लेंगे, क्या तुम लोग टेंशन ले रहे हो? अरे बेटा, अब बहू को अकिल आ गई है। अब तुम लोग टाइम से आना अपने काम से। अब खुद ही दोनों बहू घर का काम करेंगी। अरे खाना ऐसे लेके बैठे रहोगे कि खाओगे? खाना तो खाओ। हाँ हाँ मम्मी, चलो खाया जाए।